एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए मुझे कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने उनकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन अपना ध्यान शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं, और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान करने की प्रारंभिक चरण होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने देखा कि उस आदमी इस तरह समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो आपको मैं एक मंत्र देता हूँ, आपके दिमाग को शांत करेगा। फिर मास्टर ने उसके कान में कुछ मंत्र फुसफुसाया और कहा, इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया, मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसने जैन मास्टर के शब्द वापस याद आ गए। जब इस मंत्र का जाप करे तो बंदर के बारे में न सोचे। जैसे ही उसे गुरु की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीर आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसके बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर और आने लगे, और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है तो उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर नहीं आ रहा है और बंदर नहीं जा रहा है। वह आदमी परेशान हो गया और स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। चाहे से ही उसने आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता उसके चारों तरफ वही होते। वह रात में बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदरों को ही देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना भी बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आती जा रही थी। सुबह तक लगभग वह पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा। उसने सब कुछ बताया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था, और अब मेरे पूरे दिमाग में सिर्फ बंदर के ही विचारों से भरा हुआ है। बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करिए, मेरे दिमाग में इन बंदरों से मुक्त करिए। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया, मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि जब बंदर का ख्याल तो आ ही नहीं रहा था, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना उछलेगा। इस तरह अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन में विचारों को देखना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा मन भी एक बंदर की तरह होता है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इन बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।
जैसे जितना अधिक आप उसे स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन में विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही अधिक बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच में विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय आप इन्हें रोकने का हर प्रयास इस ऊर्जा को देते हैं, जिससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको अपने मन के विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इस आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है, इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है। आपको अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और मन विचार आने लगेंगे। और लंबे अभ्यास में आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पूरी कहानी पढ़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।